श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परं सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान बोले, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर से कहूँगा, जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। स्थिर परमात्मा का अंश शरीरों की भिन्नता से ही भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वास्तव में संपूर्ण प्राणियों में एक ही परमात्म तत्व विद्यमान है। गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 2। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिन्मव्ययम्। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम ये तीनों गुण अविनाशी देही जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति विभाग में ही हैं, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर से अपना संबंध मान लेने के कारण ये गुण अविनाशी चेतन को नाशवान जड़ शरीर में बांध देते हैं। अर्थात मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ऐसा देहाभिमान उत्पन्न कर देते हैं। तात्पर्य है कि सभी विकार प्रकृति के संबंध से उत्पन्न होते हैं। चिन्मय सत्ता मात्र स्वरूप में कोई भी विकार नहीं है। असंगो हेयं पुरुषः। बृहदारण्यक उपनिषद 4:3-15। देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 22। विकारों के कारण ही जन्म मरण होता है। वास्तव में गुण जीव को नहीं बांधते, प्रत्युत जीव ही उनका संग करके बंध जाता है। अगर गुण बांधने वाले होते तो गुणों के रहते हुए उनसे कोई छूट ही नहीं पाता। गुणातीत जीवन मुक्त हो सकता ही नहीं था। तत्सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। अनघ को पापरहित कहा जाता है। हे पापरहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। गुणातीत होने से बहुत समीप होने के कारण सत्व गुण को अनामय निर्विकार कहा गया है, परंतु सुख और ज्ञान के संग के कारण वह विकारी हो जाता है, क्योंकि संग रजोगुण का स्वरूप है। सुख और ज्ञान बाधक नहीं है, प्रत्युत उनका संग बाधक है। संग है, उनको अपना मान लेना वास्तव में सत्वगुण अपना है ही नहीं, वह तो प्रकृति का है। अतः जब तक संग रहता है तब तक मुक्ति नहीं होती, क्योंकि स्वरूप असंग है। सात्विक सुख और सात्विक ज्ञान भी स्वयं के नहीं है, प्रत्युत प्रकृतिजन्य होने से पर के अर्थात पराधीन है। इनमें पराधीनता का सुख है, स्वरूप का सुख नहीं है। सात्विक ज्ञान में तो मैं ज्ञानी हूँ यह संग रहता है, पर तत्व ज्ञान सर्वथा असंग है, अर्थात तत्व ज्ञान होने पर मैं ज्ञानी हूँ यह संग नहीं रहता। सात्विक ज्ञान में दृष्टा रहता है और अपने में विशेषता का भान होता है, परंतु तत्व ज्ञान में कोई दृष्टा नहीं होता रहता और अपने में कोई भी कमी ही नहीं रहती। व्यक्तित्व न रहने से विशेषता का भान भी हो जाता है।
यहाँ पर भाव यह है कि इस विशेषता का भान होने पर प्रत्युत यह जीव की विशेषता ना कहें, मनुष्य की विशेषता न कहें, यहाँ पर ईश्वर की जो विशेषता होती है, जो ईश्वर के गुण होते हैं, उनका भान यहाँ से होना शुरू होता है जब जीव अपने आप को भगवान का अभिन्न अंग मानना शुरू कर देता है और प्रकृति से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है। प्रकृति से ही ये तीनों गुण उत्पन्न होते हैं। रजो वागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से देही जीवात्मा को बांधता है। रजोगुण राग स्वरूप है, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति आदि में जो प्रियता उत्पन्न होती है वह प्रियता रजोगुण है। रजोगुण कर्मों के संग आसक्ति से मनुष्य को बांधता है। अतः सात्विक कर्म भी संग होने से बांधने वाले हो जाते हैं। यदि संग न हो तो कर्म बंधन कारक नहीं होंगे। इसलिए कर्म योग से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि कर्मों का और उनके फलों का संग न होने से ही कर्म योग होता है। गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 4। तमस्तत्त्वज्ञानं तमस्त्वज्ञानजं विधि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। ओ हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहदारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। सत्वगुण और रजोगुण तो संग सुखासक्ति से बांधते हैं, पर तमोगुण स्वरूप से ही बांधने वाला है। ये तीनों गुण प्रकृति के कार्य हैं और जीव स्वयं प्रकृति और उसके कार्य गुणों से सर्वथा रहित है, परंतु गुणों के साथ संबंध जोड़ने के कारण स्वयं गुणातीत होते हुए भी गुणों से बंध जाता है। यहाँ पर जीव को गुणातीत इसलिए कहा गया है क्योंकि जो परमात्मा है वह गुणातीत है। सभी गुण उनसे निकलते हैं, पर वह किसी गुण के बाध्य नहीं है, किसी गुण से उनका संग नहीं होता है। और जब जीव सभी गुणों से असंग कर लेता है, संग को छोड़ देता है, तो वह परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। और परमात्मा के पास जाने के बाद कोई भी गुण, या परमात्मा की प्राप्त कर लेने के बाद कोई भी गुण हमको बांध नहीं सकते। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भरतवंशोद्भवा अर्जुन, सत्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। सत्वगुण केवल सुख होने पर विजय नहीं करता, प्रत्युत सुख का संग होने पर विजय करता है। सुख संगेन बध्नाति। गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 6। इसी तरह रजोगुण भी कर्म का संग होने पर विजय करता है। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 7। परंतु तमोगुण सत्व स्वरूप से ही विजय करता है, इसलिए तमोगुण में संग शब्द नहीं आया है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। हे भरतवंशो उद्भवा अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। वैसे ही
सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। 2 गुणों को दबाकर 1 गुण बढ़ता है। बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है और विजय करके मनुष्य को बांध लेता है। जो गुण बढ़ता है उसकी मुख्यता हो जाती है और दूसरे गुणों की गौणता हो जाती है। यह गुणों का स्वभाव है। यह हम अपने वैवाहिक जीवन में भी देख सकते हैं कि जैसे हमको कभी अत्यधिक क्रोध आता है, कभी अत्यधिक लाड़ प्यार आता है और कभी हम सुखों में या आसक्ति में या व्यसनों की तरफ दौड़ जाते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है वो एक दूसरे पर हावी होकर हमारी स्थिति को बनाते हैं, हमारे स्वभाव को बनाते हैं। असल में हमारा स्वभाव जो होता है वही इन गुणों से उत्पन्न होता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या द्विविधं सत्त्वमित्युत। जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों, इंद्रियों, अंतःकरण में प्रकाश, स्वच्छता और विवेक प्रकट हो जाता है, तब यह जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। प्रकाश और ज्ञान दोनों में भेद है। प्रकाश का अर्थ है इंद्रियों और अंतःकरण में जागृति, अर्थात रजोगुण से होने वाला मनोराज्य तथा तमोगुण से होने वाला निद्रा, आलस्य और प्रमाद न होकर स्वच्छता होना। ज्ञान का अर्थ है विवेक, अर्थात सत्य असत, कर्तव्य अकर्तव्य आदि का ज्ञान होना। प्रकाश और ज्ञान आने पर साधक उनको अपना गुण मानकर अभिमान न करे, प्रत्युत उनको सत्वगुण का ही कार्य माने और विशेष रूप से भजन ध्यान आदि में लग जाए, कारण कि ऐसे समय में किए गए साधनों से अधिक लाभ होता है। और जब हम लाभ के लिए जाते हैं तो फिर जो हमारी इच्छा है वो बढ़ जाती है और उस वजह से हम पर रजोगुण हावी हो जाता है। तो हमको लाभ के लिए कभी पूजन आदि, ध्यान आदि नहीं करना चाहिए। हमको बस ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, उसमें आनंद मग्न होना चाहिए। वो आनंद भी अपने आप स्वतः ही आ जाता है, हम कुछ नहीं करते हैं। हमें सिर्फ ध्यान और पूजन आदि बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्सप्तः रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और सप्ताह ये वृत्तियां पैदा होती हैं। जब रजोगुण बढ़ता है तब लोभ, प्रवृत्ति आदि वृत्तियां बढ़ती हैं। अतः ऐसे समय साधक को यह विचार करना चाहिए कि जब अनंत ब्रह्मांडों में लेश मात्र भी कोई वस्तु अपनी नहीं है, सब वस्तुएं मिलने बिछुड़ने वाली हैं, फिर अपने लिए क्या चाहिए। ऐसा विचार करके रजोगुण की वृत्तियों को मिटा दे, उनसे उदासीन हो जाए। रजोगुण असंगता का विरोधी है। रजो रागात्मकम विधि, गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 7। मनुष्य क्रिया और पदार्थ से असंग होने पर भी योगारूढ़ होता है। गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 4। परंतु क्रिया और पदार्थ संग करने के कारण रजोगुण मनुष्य को योगारूढ़ होने नहीं देता, अर्थात कर्म के फल का त्याग नहीं करने देता। निष्काम कर्म जो होते हैं, अगर हम उस निष्काम कर्म को करें तो हम योगारूढ़ हो सकते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति तथा प्रमाद और मोह ये वृत्तियां भी पैदा होती हैं। भगवान पूर्वोक्त 3 श्लोकों में क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि के लक्षणों का वर्णन करके साधक को सावधान करते हैं कि गुणों के साथ अपना संबंध मानने से ही गुणों में होने वाली वृत्तियां उसे अपने में प्रतीत होती हैं।
वास्तव में साधक का इन वृत्तियों के साथ किंचिन मात्र भी संबंध नहीं है। गुण तथा गुणों की वृत्तियाँ प्रकृति का कार्य होने से परिवर्तनशील है और स्वयं परमात्मा का अंश होने से अपरिवर्तनशील है। परिवर्तनशील के साथ अपरिवर्तनशील का संबंध कैसे हो सकता है? यदा सत्त्वे प्रबुद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्मविद्यां लोकान् मल्लान् प्रतिपद्यते। फिर से कहते हैं, क्षमा करें। यदा सत्त्वे प्रबुद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविद्यां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। जिस समय सत्व गुण बड़ा हो उस समय यदि देहदायी मनुष्य मर जाता है तो वह उत्तम वेताओं के निर्मल लोकों में जाता है। गुणों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां कर्मों की अपेक्षा कमजोर नहीं है। सात्विक वृत्ति भी पुण्य कर्मों के समान ही श्रेष्ठ है। तात्पर्य यह हुआ कि शास्त्र विहित पुण्य कर्मों में भी भाव का ही महत्व है, पुण्य कर्म का नहीं। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य ये चारों उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। यदि उत्तम वेता विवेकवान मनुष्य सत्व गुण को अपना मानते हुए उसमें रमण न करे और भगवान के सम्मुख रहे तो वह सत्व गुण भी असंग गुणातीत होकर भगवान के परधाम को चला जाएगा। अन्यथा सत्वगुण संबंध रहने पर वह ब्रह्मलोक तक के ऊंचे लोकों को ही जाएगा और फिर से जीवन मरण के चक्कर में चाहे काफ़ी समय व्यतीत वहाँ पर करने के पश्चात उसे फिर से जन्म लेना होगा, क्योंकि उसने सत्वगुण के साथ भी संग किया है। रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्मसंगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। जिसने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, जिसके अच्छे भाव रहे हैं, पर यदि अंतकाल में रजोगुण के बढ़ने पर मर जाता है तो मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी उसके आचरण भाव अच्छे रहेंगे। इसी प्रकार अच्छे कर्म करने वाला यदि अंतकाल में तमोगुण के बढ़ने पर मर जाता है तो पशु पक्षी आदि मूढ़ योनि में जन्म लेने पर भी उसका आचरण भाव अच्छे ही रहेंगे। रजोगुण में राग अंश ही जन्म मरण देने वाला है, क्रिया अंश नहीं। पदार्थ, क्रिया अथवा व्यक्ति किसी भी राग को जाएगा तो वह मनुष्य योनि में जन्म लेगा। मनुष्य स्वाभाविक कर्म संगी है, क्योंकि नए कर्म करने का अधिकार सिर्फ मनुष्य योनि में होता है। और जितने भी व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं जो जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, परंतु अंत में किसी कारणवश रजोगुण में अगर उनकी मृत्यु होती है तो उनको मनुष्य का शरीर मिलता है। लेकिन अगर तमोगुण में उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे पशु आदि का शरीर मिलता है। और संभवतः ये वही पशु होते होंगे जिनकी बलि देकर उनको वहाँ से मुक्त कराया जाता होगा मनुष्य जीवन उनको प्राप्त करवाने के लिए। या फिर हम ये कहें कि मनुष्य ईश्वर स्वयं कृपा करके उन पशुओं को फिर से मनुष्य योनि प्रदान करते होंगे ताकि वो अपना कल्याण कर सके, क्योंकि उनके जो कर्मों का प्रभाव है, उन्होंने जो कर्म किए थे, अच्छे जो पुण्य कर्म किए थे, उसकी वजह से उनको ऐसा अवसर सुअवसर प्राप्त हो सकता है। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्। विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्म को सात्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख कहा है और तामस फल का अज्ञान मूढ़ता कहा है। वास्तव में कर्म सात्विक राजस तामस नहीं होते, प्रत्युत कर्ता ही सात्विक राजस तामस होता है। जैसा
कर्ता होता है उसके द्वारा वैसे ही कर्म होते हैं, जैसे कर्म होते हैं वैसा ही भाव दृढ़ होता है, जैसा भाव होता है उसके अनुसार ही अंतकालीन चिंतन होता है, अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही गति होती है। गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 6। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो जीवन भर हम करते हैं, अंत समय में भी हमारी वृत्ति उसी प्रकार की होती है, क्योंकि ये अभ्यास करते करते उसी स्वभाव को प्राप्त कर लेती है। इसलिए ऐसा कम ही होता है कि जो सात्विक गुण में पूरा जीवन जीने वाला व्यक्ति हो उस पर रजोगुण हावी हो जाए या उस पर तमोगुण हावी हो जाए। लेकिन हो सकता है, इसीलिए ही हमें लगता है कि यज्ञों में जो बलि दी जाती थी वो ऐसे ही जो जानवरों की दी जाती थी, और उनको पहचानने वाला कोई तत्ववेता, कोई योगी, कोई महर्षि होते थे जो उनको पहचान कर उनकी जीवन मुक्ति के लिए ऐसा कार्य करते थे। परंतु आज के समय का में ऐसा कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत कोई 1% व्यक्ति को, 1% नहीं, एक ही व्यक्ति को ऐसा होगा जिसके साथ हमारा कभी साक्षात्कार भी हो पाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए आज जो बलि दी जाती है, बलि के नाम पर जो हिंसा की जाती है, वह ग्राह्य नहीं है, परंतु वैदिक काल में ऐसा होता था, ऐसा हमारे शास्त्रों में मिलता है। लेकिन महाभारत जैसे महाकाव्य में, महाग्रंथ में उसकी निंदा की गई है, क्योंकि उस समय पर आप जानते ही हैं, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण उस समय पर ही अपना अवतार लिए थे, और उन्होंने उस समय पर तत्वज्ञान दिया था, परंपरा को फिर से शुरू किया था, क्योंकि उस समय पे धर्म का लोप हो रहा था। तो उस समय पे बहुत सारी कुरीतियाँ बन गई होंगी, तभी उसकी वहाँ महाभारत में निंदा की गई है। तो हम अधिकारी नहीं हैं, हम अधिकारी हों तब हम समझें, पर हम अधिकारी नहीं हैं तो हम ऐसे किसी पशु की हिंसा नहीं कर सकते। और श्रीमद् भगवद गीता तो हमको जीव के द्वेष को भी मना करती है, हिंसा तो बहुत दूर की बात है। सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं। तमोगुण से प्रमाद, मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होते हैं, या अज्ञान से ही तमोगुण उत्पन्न होता है। क्योंकि जब हम किसी वस्तु को ईश्वर से अधिक मूल्यवान मानकर उसके पीछे भागते हैं तो वो अज्ञान ही तो है। ज्ञान, विवेक सत्वगुण से प्रकट होता है और संग न करने पर बढ़ते बढ़ते तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। परंतु रजोगुण तमोगुण से होने वाले लोभ, प्रमाद, मोह, अज्ञान बढ़ते हैं तो कोई नुकसान बाकी नहीं रहता, कोई दुख बाकी नहीं रहता, कोई मूढ़ योनि बाकी नहीं रहती, कोई नरक बाकी नहीं रहता। उद्धवं गच्छति सत्वस्थता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवतिस्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। फिर से करते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्तथा ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवतिस्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वगुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। सात्विक, राजस तथा तामस मनुष्य की गति तो अंतिम चिंतन के अनुसार होगी, पर सुख दुख का भोग करके कर्मों के अनुसार ही होगा। उदाहरणार्थ, किसी के कर्म तो अच्छे हैं पर अंतिम चिंतन पशु का हो गया तो अंतिम चिंतन के अनुसार वह पशु बन जाएगा, परंतु उस पशु योनि में भी उसके कर्मों के अनुसार बहुत सुख आराम मिलेगा। इसी कारण किसी के कर्म तो बुरे हैं पर अंतिम चिंतन के अनुसार वह
मनुष्य बन गया तो उस मनुष्य योनि में भी उसके कर्मों के अनुसार दुख, शोक, राग आदि मिलेंगे। आधुनिक वेदांत में आया है कि सत्व गुण से पुण्य तथा रजोगुण से पाप उत्पन्न होते हैं, किंतु तमोगुण से आयु वृथा होती है। सात्विकै पुण्य निष्पत्ति पापोत्पत्तिश्च राजसेः तामसैनो भयं किंतु वृथायुष्यपणं भवेत्। पंचदशी अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 15। परंतु यह बात गीता से विरुद्ध पड़ती है। भगवान यहाँ कहते हैं कि तमोगुण से मनुष्य को अधोगति की प्राप्ति होती है। अधो गच्छन्ति तामसाः, पहले भी भगवान ने कहा है तथापलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 15। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब विवेकी विचार कर कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है, तब वह मेरे सत्य स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण क्रियाओं के होने में दुख ही कारण है, अन्य कोई कारण नहीं है। विवेकशील साधक जिससे गुण प्रकाशित होते हैं, वह प्रकाशक में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करता है, अर्थात अपने को गुणों, क्रियाओं और पदार्थों से असंग अनुभव करता है। गुणों से असंग अनुभव करने पर वह योगारूढ़ हो जाता है। गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 4। योगारूढ़ होने से शांति की प्राप्ति होती है और उस शांति में न अटकने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। गुणानेतानतीत्य त्विन्देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो मृत्युमश्नुते। गुणानेतानतीत्य त्विन्देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो मृत्युमश्नुते। देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। मनुष्य मात्र के भीतर यह भाव रहता है कि मैं बना रहूं, कभी मरूं नहीं। वह अमर रहना चाहता है क्योंकि वह अमर अविनाशी का बीज है, इसीलिए अब अविनाशी का पुत्र है या उनका अंश है, इसीलिए बीज नहीं अंश है, इसीलिए उसको अमरता की प्यास रहती है। यदि वह अमर न होता तो उसमें अमरता की इच्छा भी नहीं होती। अमरता की इस इच्छा से सिद्ध होता है कि वास्तव में वह अमर है। यदि वह अमर न होता तो उसकी अमरता की इच्छा भी नहीं होती। उदाहरणार्थ, हमें भूख और प्यास लगती है तो इससे सिद्ध होता है कि ऐसी वस्तु अन्न और जल है जिससे भूख और प्यास मिट जाती है। यदि अन्न जल न होते तो भूख प्यास भी नहीं लगती। अतः अमरता स्वतः सिद्ध है। गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 19। परंतु जब मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है, तब उसमें मृत्यु का भय और अमरता की इच्छा पैदा हो जाती है। जब वह अपने विवेक को महत्व देता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो निरंतर मृत्यु में रहता है और मैं स्वयं निरंतर अमरता में रहता हूँ, तब उसे अपनी स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। अतः साधक को चाहिए कि वह जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था आदि शरीर के विकारों को मुख्यता न देकर अपनी चिन्मय सत्ता होनेपन को ही मुख्यता दे। अर्जुनोवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान्
त्रीन् गुणान्ति वर्तते। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन 3 गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं और इन 3 गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। श्री भगवानुवाच प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाए तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता और ये सभी निवृत्त हो जाए तो इनकी इच्छा नहीं करता। वृत्तियाँ एक समान किसी को भी नहीं रहती। तीनों गुणों की वृत्तियाँ तो गुणातीत महापुरुष के अंतःकरण में भी होती हैं, पर उनका उन वृत्तियों में रागत द्वेष नहीं होता। वृत्तियाँ अपने आप आती हैं और चली जाती हैं। गुणातीत महापुरुष की दृष्टि उधर जाती ही नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि में एक परमात्म तत्व के सिवाय और कुछ रहता ही नहीं। गुणातीत महापुरुष में अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता मिट जाए, ऐसी इच्छा नहीं होती। निर्विकारता का अनुभव होने पर उसे अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है, पर स्वयं पर उसका असर नहीं पड़ता। अंतःकरण में वृत्तियाँ बदलती हैं, पर स्वयं उनसे निर्लिप्त रहता है। साधक पर भी वृत्तियों का असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गुणातीत मनुष्य साधक का आदर्श होता है, साधक उसका अनुयायी होता है। जैसे कोई चेला अपने गुरु का अनुयायी होता है या होना चाहिए। साधक मात्र के लिए यह आवश्यक है कि वह शरीर का धर्म अपने में न माने। वृत्तियाँ अंतःकरण में है, अपने में नहीं। अतः साधक वृत्तियों को न तो अच्छा माने, न बुरा माने और न अपने में ही माने। कारण कि वृत्तियाँ तो आने जाने वाली हैं, पर स्वयं निरंतर रहने वाला है। वृत्तियाँ हम में नहीं होती, प्रत्युत अंतःकरण में ही होती हैं। यदि वृत्तियाँ हम में होती तो जब तक हम रहते तब तक वृत्तियाँ भी रहती, परंतु यह सबका अनुभव है कि हम तो निरंतर रहते हैं, पर वृत्तियाँ आती जाती रहती हैं। वृत्तियों का संबंध प्रकृति के साथ है और हमारा स्वयं का संबंध परमात्मा के साथ है। इसलिए वृत्तियों के परिवर्तन का अनुभव करने वाला स्वयं एक ही रहता है। उदासीन वदासीनो गुणो यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेंगते। जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं कोई चेष्टा भी नहीं करता। 3 विभाग है, करना, होना और है। करना होने में और होना है में बदल जाए तो अहंकार सर्वथा नष्ट हो जाता है। जिसके अंतःकरण में क्रिया और पदार्थ का महत्व है, ऐसा संसारी मनुष्य मानता है कि मैं क्रिया कर रहा हूँ। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 27। जो कर्ता बनता है उसे भोक्ता भी बनना पड़ता है। जिसमें विवेक की प्रधानता है, ऐसा साधक तो अनुभव करता है कि क्रिया हो रही है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 28। अर्थात मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, नैव किंचित करोमीति। गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 8। परंतु जिसे तत्व ज्ञान हो गया है, ऐसा गुणातीत महापुरुष केवल सत्ता तथा ज्ञप्ति मात्र है का यानी ईश्वर श्री भगवान का ही अनुभव करता है। योवतिष्ठति नेंगते योवतिष्ठति नेंगते। वह चिन्मय सत्ता संपूर्ण क्रियाओं में ज्यों की त्यों परिपूर्ण है। क्रियाओं का तो अंत हो जाता है, पर चिन्मय सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। महापुरुष की दृष्टि क्रियाओं पर न रहकर स्वतः एकमात्र चिन्मय सत्ता है।
ईश्वर श्री भगवान पर ही रहती है। समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाशम काश्चन तुल्यप्रियाप्रियो धीरस् तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यो मित्वा विपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतस्य उच्यते। जो धीर मनुष्य सुख दुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है, जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। यहाँ भगवान ने सुख दुख प्रिय अप्रिय निंदा स्तुति और मान अपमान ये 8 परस्पर विरुद्ध नाम लिए हैं, जिनमें साधारण मनुष्य की तो विषमता हो ही जाती है, साधकों की भी कभी कभी विषमता हो जाती है। इन 8 कठिन स्थलों में जिसकी समता हो जाती है, उनके लिए अन्य सभी अवस्थाओं में समता रखना सुगम हो जाता है। गुणातीत महापुरुष की इन 8 स्थलों में स्वतः स्वाभाविक समता रहती है। मांचयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। वो जो मनुष्य अव्यभिचारी जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। भक्ति से साधक जो भी चाहता है उसी की प्राप्ति होती है। जो साधक मुख्य रूप से ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात मुक्ति तत्व ज्ञान चाहता है, उसे भक्ति से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान ही है। गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 27। ब्रह्म समग्र भगवान का ही एक अंग स्वरूप है। गीता 7 अध्याय 29 और 30। 13वें अध्याय के 10वें श्लोकों में भी भक्ति को ज्ञान प्राप्ति का साधन बतलाया गया है, तत्व ज्ञान प्राप्ति का साधन बतलाया गया है। श्रीमद्भागवत महापुराण में सगुण की उपासना को निर्गुण सत्वादि गुणों से अतीत बताया गया है। जैसे मन्निकेतं तु निर्गुणम अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 25 का अध्याय 11 25 मत्सेवायां तु निर्गुणाः मत्सेवायां तु निर्गुणा 11 25 27 आदि। इसलिए सगुणोपासक भक्त तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। सगुण भगवान भी गुणों के आश्रित नहीं है, प्रत्युत गुण उनके आश्रित हैं। जो सत्व रज तम गुणों के वश में है उसका नाम सगुण नहीं है। सगुण जिसमें असीम ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य औदार्य आदि 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 अनंत दिव्य गुण विद्यमान नित्य विद्यमान रहते हैं, उनका नाम सगुण है। भगवान के द्वारा सात्विक राजस तथा तामस क्रियाएं तो हो सकती हैं, पर वे उन गुणों के वश में नहीं होते। निर्गुण कभी भगवान नहीं होते। निर्गुण का अर्थ अगर हम ये लें कि उनके पास कोई गुण ही नहीं है तो वो भगवान नहीं हो सकते। निर्गुण का अर्थ ये होता है कि जिनमें से सभी गुण निकल रहे हैं, जो सभी कारणों के कारण है, सभी गुणों के कारण है, सभी शक्तियों के कारण है, इसीलिए उनको निर्गुण कह देते हैं। भगवान की तरफ चलने से भक्त स्वतः सुगमता से गुणातीत हो जाता है। गुण हम में भी नहीं होते हैं ना, हमको भी गुणातीत होना पड़ता है भगवान तक जाने के लिए। यानी कि वो जो गुण है, वो जो स्वभाव है, उस स्वभाव पर जब हम कंट्रोल कर लेते हैं, हम सम अवस्था में आ जाते हैं, हम किसी राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, तो हम गुणातीत हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान उनसे सदा मुक्त है,
उनके बाध्य नहीं है, लेकिन हम उनके बाध्य हैं। इतना ही नहीं, उसे भगवान के समग्र रूप का भी ज्ञान हो जाता है और प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है भक्ति में, जबकि ज्ञान में हम ईश्वर को जानते हैं। और जानने में और प्राप्त करने में थोड़ा सा फर्क है। भक्ति में मैं नित्य श्री भगवान की सेवा कर सकता हूँ, नित्य श्री भगवान के सानिध्य में रह सकता हूँ, लेकिन ज्ञान मार्ग से मैं भगवान को जान सकता हूँ। अंत में आकर मुझको उस ज्ञान के अहंकार को भी त्याग करके भक्ति की ही शरण लेनी पड़ेगी। भगवान को ही सबसे उच्च मानना पड़ेगा, उनकी एक उच्च सत्ता माननी पड़ेगी, अपनी सत्ता को खत्म कर देना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान मार्ग का भी अंत है, क्योंकि भगवान अनंत है। तो भगवान को संपूर्ण रूप से जाना तो नहीं जा सकता, इसीलिए जितना जाना गया उसके बाद समर्पण ही जो है वह भगवान की प्राप्ति करा सकता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहं मृत्सया वयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। ब्रह्म तथा अविनाशी अमृत का आश्रय मैं हूँ, यह निर्गुण निराकार की तथा ज्ञान योग की बात है। शाश्वत धर्म का आश्रय मैं हूँ, यह सगुण साकार की तथा कर्म योग की बात है। एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूँ, यह सगुण निराकार की तथा ध्यान योग की बात है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरी सगुण साकार की उपासना करने से, मेरा आश्रय लेने से भक्त को ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग तीनों की सिद्धि हो जाती है। यही भक्ति मार्ग की महिमा है। कारण कि समग्र भगवान के एक अंश में सब कुछ विद्यमान है। गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 42। भगवान ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि सबकी प्रतिष्ठा आश्रय है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14 अध्याय। जय जय श्री सीताराम।